शाहिद अफरीदी को एक सहाफ़ी ने तीरा वाक़े से मुतल्लिक पूछा तो शाहिद अफरीदी कैसे घबरा गए और मज़म्मत तक इस हादसे की नहीं की। यानी कि शाहिद अफरीदी ये कहते फिरते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, वो इलाके मेरे हैं, मैं उनकी खिदमत करूँगा, लोग मेरे हैं। लेकिन जब उन्हीं लोगों को मारा जाता है तो फिर शाहिद अफरीदी मज़म्मत तक नहीं करते। तो इस पर जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि शाहिद अफरीदी आप ये बताएं कि जो तीरा में वाक़या हुआ है, क्या आप उन शोहदा के साथ खड़े हुए हैं जो इस वाक़े में शहीद हुए हैं? क्या आप इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं? क्या आप इस पर आवाज़ उठाएंगे कि आगे से ऐसे वाक़यात ना हो? यानी कि ये वाक़या तो दोस्तों हो चुका है, अब क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं। अब जो होना था वो हो चुका है। ना ही हम उन शोहदा को वापस ला सकते हैं, ना कुछ, और ना ही उनके जो लवाहिकीन हैं उनको हम सब्र दे सकते हैं। तो यहाँ पर शाहिद अफरीदी से सवाल हुआ कि आप बताएं कि उनके लिए आप क्या करेंगे। तो शाहिद अफरीदी का जवाब सुनकर दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे। शाहिद अफरीदी ने कहा कि देखें, वो इलाका मेरा है, मैंने वहाँ बहुत खिदमत की है, मैं वहाँ 2 हॉस्पिटल बना रहा, लेकिन मुझे फ़ोन आ जाते थे जिसकी वजह से मैं आज तक वो 2 हॉस्पिटल मुकम्मल ही नहीं कर पाया उस इलाके में। वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे लोग हैं, उनके लिए मैं काम करता रहूँगा। यानी कि इस किस्म की ही बातें करते रहे। और जो सहाफ़ी का असल सवाल था कि आप क्या मज़म्मत करेंगे, उस पर शाहिद अफरीदी ने एक जुमला तक नहीं कहा और ना ही इस वाक़े की मज़म्मत की और ना ही ये कहा कि जो उस वाक़े में शहीद हुए हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। यानी कि ओवरऑल बातें करते रहें कि हाँ जी वो तो मेरा इलाका है, मैं काम करता रहता हूँ। तो इससे दोस्तों अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की जितनी भी अशराफिया है वो कभी भी इस निज़ाम के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हर बंदा इस निज़ाम का बेनिफिशरी है। हर बंदे को ये निज़ाम इसलिए चाहिए ताकि उनकी दुकान चलती रहे, और शाहिद अफरीदी को भी ये निज़ाम इसलिए अजीज़ है क्योंकि शाहिद अफरीदी की भी एक दुकान है जो चल रही है इसी निज़ाम से।